बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस सीखने से पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनका पता होना चाहिए। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को उर्दू में फाइल, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा, और उर्दू में उसे मफूल कहते हैं। वर्ब किसी काम का होना, किसी एक्शन का होना वर्ब कहलाता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बगैर हम एक सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि ही रन्स, वो दौड़ता है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। ही क्या है? सब्जेक्ट। और रन्स क्या है? वर्ब। यानी कि ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन हम यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सेंटेंस दिया हुआ है, सुफियान ईट्स मैंगोज। अब इसमें सुफियान क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि सुफियान क्या कर रहा है? सुफियान ईट्स मैंगोज। सुफियान आम खाता है। अब सुफियान क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। तो इधर काम करने वाला, खाना भी एक काम है। पीना, मतलब कि किसी काम कर, यानी कि खाना पीना, सोना उठना बैठना, ये तो वर्ब हुए, यानी कि जो उसको सरंजाम दे रहा है। जैसा कि सुफियान क्या काम सरंजाम दे रहा है? खाने का काम सरंजाम दे रहा है। तो सुफियान क्या हुआ? सब्जेक्ट। इसी तरह से किसी एक्शन का होना, क्या एक्शन हो रहा है? खाया जा रहा है, तो इसमें ईट क्या हुआ? वर्ब। और इसी तरह से जिसको खाया जा रहा है, जिस पर काम हो रहा है, इधर खाया किसको जा रहा है? मैंगोज को, तो मैंगोज क्या हुए? ऑब्जेक्ट हुए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको SVO कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरह से थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं इसके कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा भी अगर हम चाहें तो एक सेंटेंस में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बना सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा और इसमें एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। जैसा कि अली प्लेज फुटबॉल। अब इसमें अली क्या है? सब्जेक्ट। प्लेस क्या है? वर्ब। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। अली फुटबॉल खेलता है। अब इसमें अली क्या काम कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। और किसको खेला जा रहा है? फुटबॉल को। तो प्ले क्या है? खेलना। ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन इसमें मैं दो चीजों को ऐड करता हूं। फर्स्ट वन इज प्लेस और लास्ट टाइम। कि अगर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा भी हमें थोड़ा सा लंबा करना पड़े फिक्रे को, जैसा कि अगर प्लेस और टाइम दोनों आ जाए, तो हम पहले टाइम लिखें या प्लेस? नहीं, पहले हम प्लेस को लिखेंगे और फिर टाइम को लिखेंगे। जैसा कि अली प्लेस फुटबॉल, अली फुटबॉल खेलता है। इसमें लगा देता हूं कहां खेलता है, जगह का जिक्र कर लेते हैं। इन प्ले ग्राउंड, इन ग्राउंड लिख देते हैं, ग्राउंड में खेल रहा है। अब कहां खेल रहा है? जगह का जिक्र हो गया। अब किस वक्त खेल रहा है? इन द नून कर ले या इवनिंग कर ले, EVENING। अब बेसिक में क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसमें मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा हम प्लेस और टाइम को भी ऐड कर दें, सेंटेंस को कुछ लंबा कर दें, तो सवाल ये पैदा होता है प्लेस पहले आएगी या टाइम? तो हम सबसे पहले प्लेस लिखेंगे। जैसा कि
अली प्लेस फुटबॉल, अली फुटबॉल खेलता है। कहाँ खेलता है? इन ग्राउंड। ग्राउंड किसको शो कर रहा है? प्लेस को। किस वक्त खेल रहा है? इन द इवनिंग, शाम के वक्त। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस और प्लस टाइम, ये तमाम क्या हैं? स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह।